हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सुबह क्लास में निकटेंथस पढ़ा था और उसकी ना तो हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी हो पाई और ना ही स्लाइड शो। तो मैं जब स्क्रीन शेयर कर रही थी तो उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था, इसीलिए मैं क्लीनली आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो निकटेंथस में आप जैसा मैंने बताया था कि इसमें प्राइमरी एनॉमली पाई जाती है। प्राइमरी एनॉमली क्या है कि वो एनॉमली, अच्छा सबसे पहले तो एनॉमली क्या है कि एनी एबनॉर्मेलिटी विच इज प्रेजेंट इन एनी प्लांट इज कॉल्ड इट्स एनॉमली। तो इसाउ ने सबसे पहले 1965 में बोला था, इन प्लांट्स एनॉमली और एनॉमलस स्ट्रक्चर्स असेंबल ग्रोथ पैटर्न्स दैट अपियर टू बी लेस कॉमन। यानी कि जो चीज कॉमन नहीं है, यानी कि जो चीज नॉर्मल नहीं है, वही एबनॉर्मल है। तो इफ एनॉमली इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी एनॉमली। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है तो उसको हम प्राइमरी एनॉमली कहते हैं, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद डेवलप होती है तो उसको हम सेकेंडरी एनॉमली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स, यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर अगर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है तो ये अपने आप में एक एनॉमली है। मेडुला यानी कि पित्त के रीजन में कभी भी वेस्कुलर बंडल्स नॉर्मली नहीं होते हैं, अगर उसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है तो वो भी एक एबनॉर्मल फीचर है। और एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, अगर जाइलम में वेसल्स नहीं है तो वो भी एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। मोस्टली दिस टाइप ऑफ एनॉमली डेवलप्स सिंस ओरिजिन ऑफ प्लांट और इज इनबॉर्न। यानी कि इस तरह की जो एनॉमलीज होती हैं, प्राइमरी एनॉमलीज, वो किसी भी प्लांट में बाय बर्थ होती है, यानी जब से वो उस प्लांट का ओरिजिन हुआ है वो तभी से उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। तो आप देखिए कि वैसे तो इसका स्ट्रक्चर लगभग सर्कुलर ही होता है, लेकिन उसके 4 कॉर्नर्स पर 4 इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होने की वजह से वो बल्जिंग हो जाती है, और उस बल्जिंग की वजह से ये स्क्वायर शेप दिखाई देने लगता है। और इसको आप लोग लैब में अगर आपको सेक्शन कटिंग के लिए मिलता है तो बहुत इजीली पहचान सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेम है जो आपको लगभग चौकोर सा दिखाई देता है। तो इसमें सबसे बाहर आप देख रहे हैं एपिडर्मल हेयर्स है, फिर उसके बाद एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, फिर उसके बाद जो कॉर्टेक्स है उसी के अंदर वेस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स इन्वर्टेड हैं। इन्वर्टेड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोटोजाइलम एपिडर्मिस की साइड है, यानी बाहर की साइड है, तो इसलिए हम उसको इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। और प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर की ओर है, जबकि आप अंदर वाले टिश्यूज में देख रहे हैं जहां पर वेस्कुलर टिश्यूज हैं उसमें बाहर की ओर मेटाजाइलम है और अंदर की ओर प्रोटोजाइलम है। कल ही मैंने आपको टिश्यू सिस्टम बता रही थी तो उसमें बताया था कि जिसकी ल्यूमेन बड़ी होती है वो हमारे मेटाजाइलम टिश्यूज हैं, और जिसकी ल्यूमेन छोटी होती है वो प्रोटोजाइलम टिश्यूज हैं। तो फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, इसीलिए इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद आप देखेंगे एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर पूरे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये वेस्कुलर टिश्यूज उसके नॉर्मल वेस्कुलर टिश्यूज हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है, प्लस कैम्बियम भी होता है। ये जो अंदर वाले वेस्कुलर टिश्यूज हैं, नॉर्मल वेस्कुलर टिश्यूज, इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती है, जबकि जो बाहर वाले वेस्कुलर बंडल्स हैं, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स, इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। और बीच वाले पोर्शन में एक बड़ी सी वेल डेवलप्ड पिथ आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है। इसमें आपको सभी इसके सेल्स कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मिस रीमा डे के। तो रीमा डे एक बॉटनी की स्कॉलर हैं जिन्होंने ये डायग्राम्स बनाए हैं, और ये उनका पैशन है जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, और मैंने उनकी परमिशन से ही उनके डायग्राम्स को अपने लेक्चर्स में यहाँ पर डाला है। तो आप देख रहे हैं बाहर क्यूटिकल की लेयर, फिर देन इट इज फॉलोड बाय एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स की 2-3 लेयर बाहर वाली पॉलिनकाइमेटस कॉर्टेक्स की बनी रहती है, जबकि अंदर पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है। इस कॉर्टिकल टिश्यूज के बीच में
ये एक बल्जिंग दिखाई दे रही है जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल है। इसकी सेल्स आप देखिए कितनी क्लियर सेल्स इन्होंने बनाई हुई हैं। ये ओपन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होने से वो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए उसको ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, इट मीन्स ये इन्वर्टेड है। एक ही रेडियाई पे जब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं तो उनको कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। तो ये कोलेटरल वैस्कुलर बंडल है। अब आप देखिए ये कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स के अंदर यहां पर आपको एपिडर्मिस दिखाई देगी विच इज फॉलोड बाय पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और उसके अंदर ये आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का। फिर उसके बाद कैम्बियम है, फिर उसके बाद जाइलम, और जाइलम के बाद ये येलो कलर्ड पिथ है। तो इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। द आउटलाइन इज मोस्टली सर्कुलर विद 4 bulges. Epidermis is single layered barrel shaped cells which are thickly cuticularized and composed of multicellular hair. It is few layered thick. Cortex is few layered thick, differentiated into 4 outer layers of collenchyma and inner parenchyma. Collenchyma is several layers thick in ridges and few cells deep in the other regions. The cells of parenchyma are thin-walled and with intercellular spaces. The cortex has 4 inverted cortical vascular bundles in 4 bulges at 4 angles. These vascular bundles are conjoint, collateral, exarch, and open. The protoxylem of these vascular bundles is directed towards epidermis, hence these are called inverted. बच्चों ये सारा मैं आपको हिंदी में समझा चुकी हूँ और आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने सारी चीजें आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब जब ये कॉर्टेक्स के अंदर आपको एंडोडर्मिस की लेयर दिखाई देती है, इट इज अ डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट and which is composed of barrel shaped cells. मैंने आपको बताया था एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस की सेल्स barrel shaped cells होती हैं और इट इज फॉलोड बाय पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती है मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर होती हैं और ये जो है पेरिसाइकिल जो इनर वेस्कुलर सिस्टम है, इनर वेस्कुलर टिश्यूज हैं, उनको कॉर्टेक्स से अलग करती है। इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ। जो इनर वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, जबकि बाहर वाला जो वेस्कुलर बंडल था वो कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता है, हालांकि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। द टिश्यू अकर इन इट, उनका सीक्वेंस होता है कि प्राइमरी फ्लोएम होती है सबसे बाहर, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी जाइलम एंड देन प्राइमरी जाइलम। यानी कि कैम्बियम के आसपास सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। कैम्बियम का काम ही होता है जाइलम की साइड जाइलम कट ऑफ करना और फ्लोएम के साइड फ्लोएम कट ऑफ करना। यही कैम्बियम का नॉर्मल जो काम है वो यही है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि जो इनर वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहे हैं, जबकि बाहर वाला कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं कर रहा है। उसमें जो एबनॉर्मेलिटी है वो प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी है जो उसमें इनबॉर्न होती है, जब से पौधा उत्पन्न होता है तब से उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और पिथ, अ लार्ज पैरेन्काइमेटस पिथ इज प्रेजेंट। अभी आपने डायग्राम्स में भी उसको देखा है। और इसमें इंटरेस्ट के क्या पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल आपको याद करने हैं और बहुत जरूर याद करेंगे, तभी आप इसको निक्टेंथस को समझ पाएंगे। द 4 इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। दीज आर इन 4 एंगल्स। ये 4 एंगल्स पे बने होते हैं। These are located in cortex. Therefore, is an abnormal position. These vascular bundles are open because cambium is present between xylem and phloem. Vascular bundles are conjoint, collateral, and endarch, और protoxylem is closer to एपिडर्मिस। तो ये सारे जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत जल्दी हम लोग लैबोरेटरी में इसका सेक्शन कटिंग करेंगे और स्लाइड बनाएंगे। ओके,
बच्चों इसको अच्छे से लर्न करिए। थैंक यू।